तरह के नोट चल रहे हैं भारत सरकार के, और जो ईस्ट इंडिया है उसके अधीन जो आरबीआई बैंक है उसके भी चल रहे हैं। जैसे भारत सरकार के जो नोट चल रहे हैं वो सिक्के चल रहे हैं, और एक नोट जो भारत का 1 रुपये है वो चल रहे हैं। 1 रुपये नोट के ऊपर लिखा हुआ है भारत सरकार, और 2 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक यानी 500 रुपये तक चल रही हैं। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक कहाँ की है? ये ईस्ट इंडिया कंपनी ही है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन ही है। ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अंग्रेज़ों की है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये जितने भी 2 रुपये से लेकर 500 रुपये तक के नोट चल रहे हैं ये सभी ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं। भारत में जितने भी बैंक हैं ये सभी प्राइवेट बैंक हैं, और आरबीआई बैंक भी ईस्ट इंडिया कंपनी है, न कि सरकार भारत सरकार की है। जैसे मानक होता है 1 घंटे के बराबर 60 मिनट, 1 किलो के बराबर 1000 ग्राम होता है। जैसे 2 पलड़ा होता है, एक पलड़े में जैसे आपने रख दिया गेहूँ सोना वगैरह मिट्टी से तोलोगे 1 किलो के बराबर तो 1000 ग्राम होगा, वो मानक होता है। ऐसे ही 1 फुट होता है, उसमें 12 इंची होते हैं। 1 फीट चाहे लोहे की, चाहे तांबे की, सोने की हो, चाहे कैसे भी हो, वो एक मापक होता है। किस चीज़ की किस वस्तु की बने होते हैं उसके बराबर 12 इंची ही होता है, वो मापक होता है। वैसे ही 1 घंटा, जैसे मान लीजिए एक 100 रुपये की घड़ी है, एक 10 लाख रुपए की घड़ी है, टाइम वही बताएगी, चाहे कितने रुपए की हो, उससे कोई मतलब नहीं है। 1 घंटे बराबर 60 मिनट होता है, तो एक मानक होता है। वैसे ही 1 रुपये का नोट होता है, उसके बराबर मानक होता है 777 मिलीग्राम गोल्ड होता है। इन्होंने कूटकरण कर दिया, बेईमानी कर ली, बदमाशी कर दी, भारत को एकदम कंगाल कर दिया। इन्होंने 1934 में ही चालाकी कर ली, बदमाशी कर दी। आरबीआई बैंक में 1 रुपये नोट के बराबर 777 गोल्ड रखना पड़ता है। उन्होंने बदमाशी और गुंडागर्दी कर दी। अभी भी वो कानून के तहत चालू है। मेरे कहने का मतलब जितना सोना रखना पड़ता है उसी के हिसाब से, मानक के हिसाब से नोट छापे जाते हैं आरबीआई बैंक में। इन्होंने आरबीआई बैंक ने छापना वैसे छापे जा रहे हैं, और सोने मतलब मन मर्जी से कर रहे हैं, और सोना वगैरह गोल्ड रख रहे हैं, अपनी मर्जी से मुताबिक मन मर्जी से छाप रहे हैं। उसका कोई मानक नहीं है। कहने का मतलब 800 टन सोना है आरबीआई बैंक में, 800 टन के बराबर 4.8 लाख करोड़ रुपए रखना पड़ता होता है। उन्होंने छाप दिया 34 लाख करोड़ रुपए, यानी 29.2 लाख करोड़ रुपए फर्जी नोट छप गए। उसके बावजूद बैंकों को जितने भी भारत में कर्जा है वो 210 लाख करोड़ रुपए के बराबर है, और भारत सरकार ने लगभग 210 के लगभग उधार ले रखा है, यानी कहने का मतलब 410 लाख करोड़ रुपए ले रखा है। जबकि आरबीआई बैंक में सिर्फ 800 टन सोना है। अपनी मर्जी से कूटकरण कर दिया, चलता रहा है, बढ़ रहा है, बेईमानी एकदम कूटकरण कर दिया। कहने का तात्पर्य सोना ले रहे हैं, गोल्ड ले रहे हैं, और जितने नोट है छापना है, छाप रहे हैं मन मर्जी से। ये नोट है, ये नोट पुकार रहे हैं, ये नोट बोल रही है, ये पुकार रही है, चिल्ला रही है, ये बोल रही है मैं नोट हूं। इस नोट में लिखा हुआ ये बोल रही है, पुकार रही है, ये कह रही है कि मैं
इसका 1 रुपये नोट में लिखा हुआ है, आप बैंक में जाइए, इस नोट के बदले में आप 1 रुपये या 777 गोल्ड मिलीग्राम सोना लेकर आइए। 1968 के पहले मतलब एक नोट के बराबर 777 गोल्ड मिलता था। धीरे 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 इन्होंने बेईमानी करके कोटकरण कर दिया पूरा। आज मान लीजिए भारत में जितने भी बैंक हैं ये सभी प्राइवेट है। सबको ये लग रहा है कि प्राइवेट नहीं सरकारी है, कई बैंक ये बता रहे हैं, जबकि ये सरकारी बैंक नहीं है। और भारतीय रिजर्व बैंक भी प्राइवेट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन। जैसे मान लीजिए बैंक में जाते हैं, उनसे 20 लाख रुपए का लोन लिया बैंक में, हम उस बैंक को हम वापस न दें, उनसे हिसाब मांगे कि हमें हिसाब दीजिए, तो कहते हैं कि हिसाब तो नहीं, आपको तो 20 लाख रुपए देना पड़ेगा। यदि बैंक को यह कहें कि आपकी बैलेंस शीट दो, तो बैलेंस शीट में 20 लाख रुपए का कोई विवरण, कोई एंट्री नहीं मिलेगी। बैंक में तो दूर की बात, आरबीआई बैंक में भी नहीं मिलेगी। ये जो कंप्यूटर में वगैरह सिस्टम में चढ़ा देते हैं, डिजिट हवा में दे देते हैं, तो एक स्टेटमेंट ये कंपनी जितने भी बैंक वगैरह चल रहे हैं, ये मोबाइल वगैरह मतलब चल रहे हैं, ऑनलाइन चल रहा है, सब चल रहा है, और सिस्टम में जो कर रहे हैं ये सब मतलब फर्जी है। यदि बैंक से आप कहेंगे कि 20 लाख रुपए का बैलेंस शीट दीजिए, तो इनके पास बैलेंस शीट में विवरण नहीं है। जैसे मैंने 50 लाख रुपए लोन लिया और उनको बैंक को कहें कि आप 50 लाख रुपए का बैलेंस शीट दीजिए, मेरा कहाँ है, मेरा नाम कहाँ है, 50 लाख का विवरण दीजिए, तो इनके पास नहीं मिलेगा। और ये जल, जमीन, जंगल, जानवर, जैसे जानवर के इंजेक्शन वगैरह लगाए